बात यह है कि हम सब आज दो को सुरक्षित कर लें तो इस कलयुग में भी द्वापर त्रेता का वातावरण दिखाई देगा। एक तो पर्यावरण और दूसरा वातावरण। पर्यावरण के अभाव में प्रदूषण बढ़ रहा है और शुद्ध वातावरण न होने के कारण वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है। शुद्ध वातावरण न होने के कारण क्या बढ़ रहा है? वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे ये शुद्ध वातावरण गांव का मड़मड़ा में यज्ञ हो रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वातावरण। इस शुद्ध वातावरण से जो वैचारिक प्रदूषण की कंडीशन पैदा होने जा रही हैं, अंतरकलह जो घर परिवार में बढ़ने की स्थिति में है, उनमें रुकावट पैदा हो जाएगी, अवरोध पैदा होगा। क्योंकि कोई ना कोई शब्द जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में कोई ना कोई एक शब्द ऐसा आएगा कि वो शब्द अंतर वेदना भी समाप्त कर देगा, अंतर कलह भी समाप्त कर देगा और वैचारिक प्रदूषण को रोकने में बहुत बड़ा अवरोध पैदा कर देगा। वैचारिक प्रदूषण बढ़ नहीं सकता है अगर सत्संग से जुड़े रहोगे। ये शुद्ध वातावरण है। वृक्षारोपण करना, वृक्षों को संरक्षण देना और उनके संवर्धन में श्रम का योगदान करना, क्योंकि वृक्षों का संवर्धन तब होगा जब हम श्रम दान करेंगे, श्रम सेवा करेंगे, उनके साथ श्रम को जोड़ेंगे, तभी ना वो विकसित होंगे। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया समाज में चलती रही और वृक्षों को हम नूतन जीवन देते रहे, उनके संवर्धन में अपने श्रम का योगदान करते रहे, तो एक ना एक दिन उस प्रकृति के मूल स्वरूप को जब आप खड़ा कर देंगे इस समाज में, तो उसी प्रकृति में आपको परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। ये यज्ञ वातावरण शुद्ध कर रहा है। यज्ञ से पर्याप्त वर्षा होती है और वर्षा से वृक्षों को संबल मिलता है, खेती में हरितमा आती है। क्यों भाई, आती है कि नहीं? और किसान खुशहाल होता है। जब पर्याप्त जल मिलेगा किसान को तो बोलो खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? यज्ञ भगवान की कृपा से ही ये सब संभव है। खेती में किसान श्रम कर सकता है, लेकिन प्यारे, क्या उसकी हाथ में वर्षा है? बोलो, उसके हाथ में हल है। बोलो, खेत को बनाने के लिए, उस खेत में बीजारोपण करने के लिए उसके हाथ में हल है, लेकिन उसके हाथ में वर्षा नहीं है। क्या प्रकृति तुमने अपने हाथ में ले रखी है? हाँ, राम राज्य में ऐसा था, मांगहि वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। वो त्रेता की बात है, राम राज्य की बात है। तो इसका मतलब है कि पहले तो राम राज्य लाइए आप, लेकिन राम राज्य लाने के लिए आपको पवित्र वातावरण बनाना पड़ेगा कि नहीं? जो वैचारिक मतभेद हैं उनको दूर करना पड़ेगा कि नहीं? समरसता की पृष्ठभूमि का निर्माण करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से आपके जीवन में ये सारी कंडीशनें आ जाएं, इस प्रकार का स्वरूप आपके जीवन में आ जाए, तो राम राज्य आ सकता है।
जब राम राज्य आएगा तब यह संभव है कि जब आप मांगेंगे जल तब मिल जाएगा, जिस समय मांगेंगे उस समय मिलेगा। लेकिन इस समय तो आपके हाथ में कर्म है, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जब आप प्रकृति को संतुष्ट करोगे, पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षों का संवर्धन करोगे और घर परिवार में प्रेम, प्रीति, सरलता, सहजता, समरसता का जब वातावरण पैदा कर दोगे तो निश्चित रूप से वैचारिक प्रदूषण समाप्त हो जाएगा और आपके घर में उस प्रेम की भूमि पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो निश्चित है कि प्रकृति आपके वश में हो जाएगी। तो प्यारे, समझने की आवश्यकता है कि हम सब यज्ञ के प्रति समर्पित हों, सत्कर्म के प्रति हमारा समर्पण हो, सद्धर्म का संकल्प हमारे द्वारा होना चाहिए और आपस में भाईचारे का संबंध बना रहे, प्रेम का दिग्दर्शन होता रहे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सुंदर बात, गत दिवस जो कथा आपने सुनी उसका विस्तार कर रहा हूं और उसके विस्तार में आपके मन की एकाग्रता की अनिवार्यता रहेगी। श्रृंगवेरपुर में श्री भरत जी महाराज ने गहराज निषाद को उठा के हृदय से लगाया। इसका मतलब है कि वैचारिक प्रदूषण जो फैलने जा रहा था उसमें ईमानदारी के साथ बताओ विचार करना, एक वृद्ध के सुझाव ने उस वैचारिक प्रदूषण में अवरोध पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरते मिलिए न हुई है रारी। वैचारिक प्रदूषण ही तो बढ़ रहा था कि युद्ध की संभावनाएं, सेना भी तैयार हो गई थी, कल मैंने बहुत कुछ बताया था आप सबको। लेकिन उस बूढ़े ने वैचारिक प्रदूषण को रोक दिया और उसका विचार एक बहुत बड़ा संघर्ष टालने में उस बूढ़े का विचार एक सुमेर के रूप में प्रतिष्ठापित हो गया। जैसे सुमेर उस पर्वतों में सबसे ऊंचे हैं, बोलो हैं कि नहीं? और उसी सुमेर के 3 भाग जब हुए हैं तो याद रखना, उसी सुमेर के 3 भाग जब होते हैं तो एक भाग पर भगवान शिव निवास करते हैं जो कैलाश होता है, और एक भाग पर स्वयं राम जी निवास करते हैं जिसको कामदगिर कहते हैं, और तीसरे भाग पर स्वयं भगवान कृष्ण पूजा करते हैं जो गिरिराज गोवर्धन के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो बताइए, ये सुमेर को सौभाग्य मिल गया कि 3 रूपों में वो प्रतिष्ठापित हो गया। तो ये सौभाग्य सुमेर को मिला कि नहीं? यही विचार बूढ़े का सुमेर बन करके, बोलो भाई, सम्मान सदा सदा के लिए सम्मान को कायम कर देगा और वो सम्मान चिरस्थायी हो जाएगा। ये विचार बूढ़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे स्वीकार करना चाहिए। आज निषाद राज जी को हृदय से लगाया है भरत ने। भरत जी ने एक बात कही निषाद राज जी से कि भैया, श्रृंगवेरपुर भाग्यवान है क्योंकि मेरे प्रभु ने यहां विश्राम किया है। हाँ, ये भूमि कितनी भाग्यवान है कि जहां मेरे प्रभु ने इस भूमि पर शयन किया है। अयोध्या की भूमि को यह सौभाग्य नहीं मिला है, क्योंकि अयोध्या की भूमि पर जैसे ही प्रकट हुए वो प्रभु, उसी समय तुरंत जो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लेकिन निज आयुध भुजचारी, वहां भूमि पर गिरे नहीं, प्रकट हुए हैं चतुर्भुजी रूप में। बोलो, तो वहां गिरे हैं कि प्रकट हुए हैं? जल्दी बोलो। निज आयुध भुज चारी, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। तो इसका मतलब है कि प्रकट हुए हैं। अच्छा, जब कौशल्या माँ ने कहा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम
अनूपा। तो सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। रोने लगे बालक बनके, तो कौशल्या मां ने गोद में उनको लिटा लिया। लेकिन श्रृंगवेरपुर की भूमि पर तो पत्तों पर सोए भगवान। क्यों? राम सिय मही शयन निहारी, ओ भयउ विषाद निषादहि भारी। मही शयन निहारी, मही पृथ्वी पर सोते हुए देखा, पत्तों की सैया लगी है, तो रोने लगा था निषाद। कहा भैया वो जगह तो बताओ जहां मेरे स्वामी ने रात्रि विश्राम किया। निषाद राज जी भरत जी को उस स्थल पर ले गए जिस वृक्ष के नीचे प्रभु ने विश्राम किया था। उस वृक्ष के नीचे भरत जी को ले गए निषाद राज जी। भरत जी ने जैसे ही देखा तो उस भूमि को साष्टांग प्रणाम किया। वहां कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे, उन पत्तों को सिरोधार किया। देखो भैया, ये भगवान के प्रति, अपने स्वामी के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा का स्वरूप दिखाई दे रहा है कि नहीं है? पत्तों को सिरोधारी किया, उस भूमि पर साष्टांग प्रणिपात किया। जैसे ही भरत जी महाराज प्रणाम कर रहे थे तो भरत जी की दृष्टि उस रज पर पड़ी जिस श्रृंगवेरपुर की रज में श्री जानकी माता के कुछ स्वर्ण कर्ण, स्वर्ण बिंदु, वो स्वर्ण बिंदु दिखाई दिए। आहा, जैसे ही भरत जी की दृष्टि पड़ी तो कनक बिंदु दोई चारिक देखे, तो राखे शीस सिय सम लेखे। वो श्री मां किशोरी श्री जानकी जी के वो कनक बिंदु थे, वो स्वर्ण के आभूषण से अलग हुए और इस भूमि पर गिरे, भूमि लुंठित हुए, जमीन पर गिरे। तो भरत जी महाराज ने उनको जैसे उठाया और सिर पर रख लिया तो ऐसा महसूस हुआ कि ये कनक बिंदु नहीं है, ये तो साक्षात मेरी मां जानकी की परम कृपा है जो आज भरत के ऊपर हो गई है। आज भरत के ऊपर उनकी परम कृपा हुई है मां जानकी की। ऐसा अनुभव श्री भरत जी महाराज ने किया। निषाद राज जी से भरत जी ने एक बात पूछी कि भैया निषाद, ये बताओ रात्रि में विश्राम के पहले उन्होंने कुछ ग्रहण किया था? कहे हाँ ग्रहण किया। क्या किया? प्रकृति ने जो प्रदान किया उसी को स्वीकार किया, राज्य की तरफ से किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब समझ रहे हो कि परमात्मा प्रकृति के सम्मान और संवर्धन में इस यात्रा को अयोध्या से लेकर के उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा का संकल्प लिया है। बोलो लिया कि नहीं? 14 साल तक भगवान ने जो भी प्रकृति प्रदत्त प्राप्त हुआ है, यहां तक कि झरनों का पानी पिया है, झरनों का जल पिया। बोलो पिया कि नहीं? नदियों का जल पिया, झरनों का पानी पिया है और सावधान अंजलि से पिया है। प्रकृति को कितना प्रोत्साहित किया परमात्मा ने, बोलो किया कि नहीं किया है? वृक्षों के नीचे भगवान सो रहे हैं, कंदमूल फल ग्रहण कर रहे हैं, झरनों का पानी पी रहे हैं। धन भूमि गिरी पंथ पहारा, धन है वो भूमि, धन है वो पर्वत, धन है वो वृक्ष। परमात्मा जिनको अपने जीवन का मूल आधार समझ रहा है, बोलो समझ रहा है कि नहीं? जीवन जीने का आधार समझ रहा है कि नहीं? वो धन है।
आज तुम सबको भी धन्य होना चाहिए। नदियों को जीवंत दो, किसी भी प्रकार की उन नदियों की धारा, उनका प्रवाह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए। आज नदियों का खनन हो रहा है, इतनी गहराई कर दी है, बालू ले गए लोग, पता नहीं क्या क्या ले गए नदियों से। जल का प्रवाह ऐसा अवरुद्ध हुआ है प्यारे कि वो नदियां रो रही हैं, आज रो रही हैं। बड़े बड़े महल बन गए प्यारे, लेकिन प्रकृति तो रो रही है। बोलो, तुम महलों में बैठ करके आनंद ले रहे हो, महलों में लेट के तुम आनंद ले रहे हो, लेकिन प्रकृति रो रही है। और जब प्रकृति अधिक रोने लगती है तो पृथ्वी कांपने लगती है, और जब पृथ्वी कांपती है तो याद रखना बड़े बड़े महल ढह जाते हैं प्यारे, उसी को भूकंप कहते हैं। बोलो, भूकंप कहते हैं कि नहीं? बड़े बड़े महल ढह जाते हैं। प्रकृति को प्रसन्न करने की कोशिश करो। भरत जी महाराज से निषाद राज जी ने कहा कि राजमहल से किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, फिर प्रकृति से ने जो दे दिया उसी को स्वीकार